50 साल, बस इतना सोचो, 50 साल तक अंधेरा, 50 साल तक समुंदर की खामोशी, 50 साल तक अपने मरे हुए दोस्तों के स्केलेटन्स के बीच अकेले भटकना और फिर भी पागल ना होना। 50 साल कोई छोटी बात नहीं होती। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से 90% अब इसके हाफ तक भी नहीं पहुंचे होंगे। वन पीस में हम लूफी को फ्रीडम के लिए लड़ते देखते हैं, जोरो को स्ट्रेंथ के लिए, सांजी को अपने आइडियल्स के लिए, लेकिन ब्रुक ने अपनी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी वॉर किसी एनिमी के अगेंस्ट नहीं बल्कि अपने खुद के अगेंस्ट लड़ी है। और इसीलिए ब्रुक शायद स्ट्रॉ हैट का सबसे साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग मेंबर है। आज इस वीडियो में हम लोग द बर्डन ऑफ इमॉर्टैलिटी जानने वाले हैं, जो कि ब्रुक के ऊपर है, बिकॉज वी ऑल नो कि वो मर नहीं सकता। फ्लोरियन ट्रायंगल कोई नॉर्मल जगह नहीं थी। वहाँ ना लोग थे, ना रोशनी और ना ही कोई उम्मीद। और ब्रुक के लिए ट्रॉमा तब शुरू नहीं हुआ जब उसके क्रूमेट्स एक एक करके मरने लगे, लेकिन जब शुरू हुआ जब उसके क्रू मेंबर्स बिल्कुल ही खत्म हो गए। सोचो, तुम्हारे सारे दोस्त मर चुके हैं, उनकी बोन्स तुम्हारे आसपास पड़ी हुई हैं और तुम्हारे पास बात करने के लिए कोई भी नहीं है, लिटरली कोई भी नहीं। तुम बिल्कुल अकेले हो। एंड ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ना ही एक महीने की और ना ही एक साल की, ये पूरे 50 साल की बात है। हम रॉबिन की लोनलीनेस के बारे में बात करते हैं, हम सांजी का आइसोलेशन की बात भी करते हैं, लेकिन उन सबके पास किसी न किसी कनेक्शन की होप थी ही। बट ब्रुक के पास, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास सिर्फ साइलेंस थी, और साइलेंस इंसान को अंदर से तोड़ देती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ब्रुक के जो स्कल जोक्स होते हैं ना, पहली नजर में ये सिर्फ कॉमेडी लगती है, लेकिन अगर डीपली देखो ये कॉमेडी नहीं है, ये सर्वाइवल है। हर जोक एक शील्ड है, हर लाफ एक डिफेंस मैकेनिज्म है। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट होता है मास्किंग। जब इंसान अपने दर्द को छुपाने के लिए एक पर्सनालिटी क्रिएट करता है, उसे ही मास्किंग कहते हैं। ब्रुक ने भी वही किया। अगर वो हंसना बंद कर देता तो उसे अपने क्रू के लास्ट मोमेंट्स याद आते, उनका फाइनल सॉन्ग याद आता, उन सब की डेथ्स याद आती। इसलिए ब्रुक ने अपने दर्द को म्यूजिक और जोक्स के अंदर छुपा लिया। ये सिर्फ लाफ्टर नहीं है, वो एक वॉल है जो उसे मैडनेस से बचाती है। और एक रीजन और है कि ब्रुक सरवाइव कर पाया। उसने अपने आप को बिजी रखा, म्यूजिक प्ले किया, गाने गाए, जेंटलमैन की तरह बिहेव भी किया। काइंड ऑफ। ये सब सिर्फ उसकी हैबिट्स नहीं थी, ये उसे मेंटली स्टेबल रखने में हेल्प करती थी। जब कोई इंसान बहुत लंबे टाइम तक अकेला रहता है तो उसका माइंड रियलिटी से डिस्कनेक्ट होने लगता है। इसलिए ब्रुक हर दिन कुछ न कुछ करता रहता था, म्यूजिक प्रैक्टिस करना, सॉन्ग्स लिखना, और अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर देता था। ये छोटी छोटी चीजें उसे कम्प्लीटली ब्रेक होने से बचाती थी। अगर ब्रुक ने ये सब ना किया होता तो शायद वो अपनी सैनिटी खो देता और सिर्फ एक खोखला स्केलेटन बनकर रह जाता। पर फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। फ्लोरियन ट्रायंगल की उस एंडलेस डार्कनेस में स्ट्रॉ हैट्स की एंट्री हुई और वहीं पे उनकी मुलाकात हुई ब्रुक से। एंड द फनी थिंग वाज हाउ इमीडिएटली ही जॉइंड द क्रू। 50 साल तक अकेले भटकने के बाद ब्रुक को पहली बार कुछ लोग मिले जो उसे मॉन्स्टर या घोस्ट नहीं समझ रहे थे। लाइक लूफी तो नहीं समझ रहा था। He thought that this living skeleton is so cool। और लूफी को एक टॉकिंग स्केलेटन मिल गया जो मैजिशियन भी था, आई मीन म्यूजिशियन। एक तरफ डिकेड्स की लोनलीनेस थी, दूसरी तरफ स्ट्रॉ हैट्स की केओटिक बॉन्ड। और शायद इसीलिए ब्रुक का जॉइनिंग मोमेंट इतना स्पेशल लगता है, क्योंकि कभी कभी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शंस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। कभी कभी एक सिंपल जॉइन माई क्रू ही काफी होता है। 50 साल की खामोशी के बाद ब्रुक को फाइनली उसकी आवाज सुनने वाले लोग मिल गए। उसे वो लोग मिले जो उसका म्यूजिक अप्रिशिएट कर रहे थे, एंड वो लोग उसे जल्द ही इस डार्कनेस से दूर भी ले जाएंगे। पता है, ब्रुक कम्प्लीटली अकेला नहीं था, उसके पास एक होप थी, और वो होप थी लबून। एक ऐसा प्रॉमिस जिसने शायद उसे कभी अंदर से टूटने ही नहीं दिया। एक वेल जो उसका इंतजार कर रही थी। वो प्रॉमिस ही ब्रुक को हिम्मत देता रहा। जब टाइम का कोई मीनिंग नहीं रहा, जब सारे डिकेड्स में कन्वर्ट हो गए, तब भी एक थॉट उसे रियलिटी से कनेक्ट रखता था कि मुझे लबून के पास वापस जाना है। और शायद इसी वजह से बहुत सारे वन पीस फैंस एक अजीब सी थ्योरी से डरते हैं। लोग कहते हैं कि वन पीस का एंड सिर्फ एक ट्रेजर मिलने पर नहीं होगा, बल्कि बहुत साल बाद जब स्ट्रॉ हैट्स की जर्नी एक लेजेंड बन चुकी होगी, तब शायद ब्रुक ही अकेला बचा होगा, बिकॉज ही कैन नॉट डाई। सोचो उस सीन को, एक पुराना सा ग्रेवयार्ड है, उसमें एक लाइन से स्ट्रॉ हैट्स की ग्रेव्स हैं। लूफी, जोरो, नामी, सांजी, उसोप, रॉबिन, फ्रैंकी, चॉपर, जिम्बे। आई ऑल्सो डोंट वांट टू इमेजिन दिस, बट इट इज व्हाट इट इज। और उन सबके सामने खड़ा होगा ब्रुक, वही ब्रुक जो सबसे ज्यादा जिया, क्योंकि वो मर नहीं सकता ऑब्वियसली। वही ब्रुक जिसने सबको एक एक करके बाय कहा, और फिर वो अपने वायलिन बजाते हुए उनकी कहानी सुना रहा होगा। कैसे लूफी पायरेट किंग बना, कैसे उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट को चैलेंज किया, कैसे उन्होंने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल दिखा दिया। ये थॉट ही फैंस को इमोशनल कर देता है, क्योंकि वन पीस खत्म होने का मतलब सिर्फ एक स्टोरी का एंड नहीं है। ये उन कैरेक्टर्स को गुड बाय कहना है जिन्हें हमने सालों तक अपने साथ ग्रो होते हुए देखा। और आयरनी तो देखो,
ब्रुक ने अपनी पहली क्रू को भी लूज किया था और लोग डरते हैं कि कहीं फ्यूचर में उसे अपनी सेकंड फैमिली की कहानी भी उनकी ग्रेव्स के सामने न सुनानी पड़े। शायद इसीलिए ब्रुक की इमॉर्टैलिटी एक ब्लेसिंग से ज्यादा एक कर्स लगती है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा दर्द मरना नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द होता है सबको जाते हुए देखना और खुद बचे रहना। आज ब्रुक सिर्फ एक स्केलेटन स्वॉर्ड्समैन नहीं है, वो सोल किंग है। एक ऐसा इंसान, इंसान तो नहीं कहेंगे, स्केलेटन, एक ऐसा स्केलेटन जिसने डेथ को ऑलरेडी डिफीट कर दिया है। एक ऐसा पायरेट जो डेथ से नहीं डरता, बिकॉज ही कैन नॉट डाई, क्योंकि उसने डेथ को उससे पहले ही कॉन्कर कर लिया है। कोई भी एनिमी उसे वो दर्द नहीं दे सकता जो वो ऑलरेडी सर्वाइव कर चुका है। ब्रुक की ग्रेटेस्ट पावर उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं है, ना ही उसका डेविल फ्रूट। उसकी ग्रेटेस्ट पावर है उसका माइंड। 50 साल की लोनलीनेस, 50 साल का ग्रीफ, 50 साल की साइलेंस, और फिर भी जेन्युइन लाफ्टर। जब कोई इंसान वॉइड के सामने खड़ा होकर हंस सकता है, तब वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो अनब्रेकेबल होता है। और इसीलिए ब्रुक सिर्फ स्ट्रॉ हैट्स का मैजिशियन नहीं है, आई मीन म्यूजिशियन, वो वन पीस का सबसे मेंटली स्ट्रॉन्ग पायरेट है। वेल दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।